ये वीडियो दसम भाव में राहु के फल के बारे में है। जब आपकी कुंडली में 10वें घर में राहु बैठता है तो ये इसके परिणाम बाकी ग्रहों से किस तरह से अलग होते हैं, राहु के क्या स्पेसिफिक परिणाम होते हैं, फल मिलते हैं, यही सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जातक विद्वान हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी क्योंकि दसम में बैठा हुआ राहु धनवान बनाएगा। लेकिन रोगों की समस्या भी रहेगी, वात व्याधि से ज़्यादा पीड़ित रहेगा, शत्रुओं का नाश कर देगा तथा ये खुद कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी या दंडाधिकारी बन सकता है। पूर्व और ग्राम इत्यादि जन समूहों का नायक होगा, मतलब ये बहुत सारे लोगों का लीडर या हीरो होगा, चाहे इंस्पायरिंग वे में हो या आधिकारिक तरीके से हो या राजनीतिक तरीके से हो, लेकिन लोग इसके अंदर में होंगे, इसकी बात मानेंगे, ठीक है। और ये कविता को लाइक करेगा, मतलब पोएट्री को, चाहे पढ़े, चाहे सुने या खुद लिखे। नाटक या मूवी या ड्रामा भी इसके फेवरेट होंगे। और ये छंद शास्त्र का ज्ञाता होगा, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि छंद शैली में लिखी गई चीज़ें पढ़ना इसको अच्छा लगेगा, या कि ये खुद भी बातों को बहुत ही अच्छे लहजे में काव्यात्मक तरीके से परोस करके आपको बोल सकता है, सुना सकता है, इंटरटेन कर सकता है। दसम का राहु इसको भटकने वाला बना सकता है। अगर इसके पास ज़्यादा पैसे हुए तो ये हर जगह घूमेगा, अगर पैसे कम हुए तो भी कहीं ना कहीं तो ज़रूर घूमेगा, अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं हुए तो पैदल ही भटकेगा। डिपेंड करता है भाई, लेकिन भटकेगा ज़रूर, घूमेगा ज़रूर। अगर यही राहु मीन राशि में बैठा हो 10वें में तो उसे घर इत्यादि का सुख ज़रूर मिलता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के लिए घर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये दशम का राहु अगर शुभ ग्रहों के साथ यहाँ पे कंजंक्शन कर रहा है तो न सिर्फ ये अच्छे घर में निवास करता है, बल्कि इसका घर एक अच्छी जगह पे होता है। गांव में है तो अच्छे गांव में होगा, शहर में है तो अच्छी पॉश कॉलोनीज में होगा। और ये काव्य शास्त्र का कुछ ज़्यादा ही गहरा ज्ञाता होगा। शनि और मंगल की तरह 54वें वर्ष में इसको शत्रु और शस्त्र का भय होगा। दसम का राहु पॉलिटिक्स में तेजी से सक्सेस दिलवा सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है। मतलब जिस लेवल पे पहुंच गया पहले उसको रिटेन करना चाहिए, पैसे के मामले में या पोस्ट के मामले में, चाहे या राजनीति के मामले में नहीं। ये 1 से लेवल 10 पे पहुंचने के बाद अब 10 से सीधा 100 को एम करेगा, टारगेट करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले 1 से 10 पे पहुंचे हो तो पहले 10 को बचा करके रखो बहुत लंबे समय तक। 10 से 11 या 12 पर जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो वापस 0 पे आ जाओगे। और वैसे कई बार राहु देता है तो तेजी से छीन भी लेता है। राहु की दी हुई चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपको शनि को पकड़ना होगा। डिपेंड करता है कि शनि को स्ट्रॉन्ग बनाना है या शनि को शांत करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर दसम घर में राहु बैठा है तो आपके बुद्धि के स्वामी शनि ऑटोमेटिक हो जाते हैं, और अगर दसम में केतु बैठा है तो आपके बुद्धि के स्वामी मंगल ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसलिए भी पूरी कुंडली को जानना और समझना जरूरी होता है कि राहु के मामले में आपका शनि कहाँ बैठा है, या केतु के मामले में आपका मंगल कहाँ बैठा है, और उसे क्या करने की ज़रूरत है जिससे आपको इस राहु या इस केतु का अच्छा फल मिल सके, पूरा फल मिल सके। और एक बात और, दसम में बैठा हुआ राहु लोगों को इल्यूजन में डाल सकता है तथा झूठे धर्म का प्रचार भी कर सकता है, मनमाने धर्म का। और इसकी बात में लोग आ भी जाएंगे, क्योंकि इसके पास जो बोलने की कला है वो बहुत ही पैनी होगी और उसमें महारत हासिल होगी इसको। इस वजह से यह झूठ को सच, सच को झूठ करके, जोड़ तोड़ करके बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली भाषा में
एक तरह के इंद्रजाल की जादुई दुनिया की रचना करके लोगों को भ्रमित करके रख सकता है। हालांकि बहुत गहराई नहीं होगी, लेकिन गहराई की कमी है ऐसा महसूस नहीं होगा आपको। लेकिन फिर भी सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। अगर दशम वाले राहु के जातक झूठ का सहारा नहीं ले तो ये इनके पास जो भी सफलता आएगी वो परमानेंट इनके पास बन करके रहेगी। लेकिन इनका अपने लालच की भावना पे कंट्रोल रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम दशम में केतु की चर्चा करने वाले हैं और ये दशम भाव की ही सीरीज चल रही है। दशम भाव के और भी ग्रह, उन पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है, जैसे गुरु हैं, सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, अन्य ग्रह, तो आप हमारे चैनल पे जा कर के उनको भी देख सकते हैं। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया हुआ है वही व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एनालिसिस मिलेगी हमेशा की तरह, कुंडली की, हस्तरेखा की, रेमेडीज की, रत्न की, साधना की, अन्य उपायों की। आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और सवाल अगर क्लियर और वैलिड और जेन्युइन है तो उनका जवाब आपको तुरंत दे दिया जाएगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजर चैनल को आज ही आप फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।